सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN मोटो 3 में। और मैंने बाइक के टायर चेंज करवा दिए हैं। पीछे लगा है 140 बाय 70 बाय 17 का अपोलो अल्फा H1। लास्ट एक वीडियो में कमेंट भी किया था कि भाई ये वाला टायर डलवा लो, तो डलवा लिया है 140 सेक्शन का। मेरे को पड़ा है ये 3700 के आसपास। और आगे लगा है C8 Zoom XLF 110 बाय 70 बाय 17 का टायर। तो अभी इस हाईवे पे मैं नए टायरों के साथ आया हूँ और बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 110 तो ऐसे क्रॉस किया बड़े मज़े से, क्योंकि जब भी मैं MRF के टायर के साथ बाइक भगाता था तो 100 पहुँचने पे भी बाइक स्ट्रगल करती थी। लेकिन आज तो बड़े मस्त आई है, 120 तक की स्पीड पर आराम से गई है। तो आगे की तरफ आपने देखा कि मैंने लगाया C8 का जूम टायर और पीछे लगाया अपोलो का अल्फा H1। और पीछे तो खैर चलो ठीक ठाक लग गया, लेकिन आगे का मैं सोच रहा था उसमें भी अपोलो अल्फा H1 लगाऊं, लेकिन वो उस समय वहाँ पे अवेलेबल नहीं था जहाँ से मैंने टायर लेना था। तो मैंने सोचा कि अभी C8 का मिल रहा है तो C8 का लगा लेते हैं। और वैसे फीडबैक ठीक ही था दोनों का। फ़िलहाल तो भी नए टायर लगाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो मेरे पुराने टायर थे MRF के वो घिस गए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि मोड़ने में थोड़ा सा आसानी पड़ रही थी उनसे, क्योंकि बाइक थोड़ी हल्की लग रही थी। अब टायर थोड़े से ऊंचे से हो गए, तो जैसे ही मैं बाइक का टर्न वगैरह काट रहा हूँ तो बाइक थोड़ी भारी भारी सी फील हो रही है। पर ठीक है, अभी थोड़ा सा बस टर्निंग में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब जानती है 250 का हैंडल जो है पूरा घूमता नहीं है आसानी से। तो बस टर्निंग में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जब मैं थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ स्पेशली हाईवे वगैरह पे तो सही में 100 तो नॉर्मल सा लग रहा है इस टायर के बाद। और सीट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो एक कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का है। हालांकि मैं और तेज़ नहीं जाऊँगा, ये 120 बहुत है, वो भी कहीं खुली रोड मिल गई तो ही चला रहा हूँ उतना, उससे ऊपर मैं कहीं गया नहीं। तो अपोलो अल्फा H1 मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि भाई N250 में आप अपोलो अल्फा H1 लगा लो, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि मैंने बार बार बोला है, मैंने 2 वीडियोस हैं, आप फिर से भी उन्हें सर्च कर सकते हैं, कि मैंने उसमें ये कहा है कि मेरे को स्टेबिलिटी इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस इशू है। कॉन्फिडेंस इशू वो भी जब हम हाई स्पीड चलाते हैं, बाइक नहीं हिलती, मतलब बाइक में कोई वॉबलिंग नहीं है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि जब आप तेज़ चला रहे हो और आपको अंदर से फील नहीं हो रहा कि मतलब आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि टायर्स भी हैं, ऊपर से इसका डिज़ाइन भी है। तेज़ चली है बाइक नो डाउट, लेकिन फिर वही बात है, तो ये निकेट बाइक ही, ये पिकअप के लिए बनी हुई है, ना कि बहुत तेज़ भगाने के लिए। तो डेली यूज़ में, ऑफिस जाने पे, घर घुर के काम करने के लिए इस बाइक का डिज़ाइन है। लेकिन फिर भी अब MRF के टायर ही सोच रहा था मैं लगवाने के। MRF के जैपर लगे हुए थे इसमें, जो कंपनी फिटेड आए थे। 2 साल उन्होंने साथ निभाया और अच्छा काफ़ी लंबा ट्रिप भी मारा है उससे मैंने, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। भले ही बहुत तेज़ नहीं चलाई मैंने बाइक, लेकिन बहुत डिसेंट चलाई। और दूसरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि जो MRF के टायर्स हैं ये लंबे चलते हैं। हालांकि बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करते, लेकिन चलते हैं लंबे। और जैसे हर कोई बोलते हैं MRF के टायर उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। एक कमाल की बात है, MRF के टायर लोगों को भले ही पसंद आए, लेकिन MRF के स्टॉक में पैसे डालने का हर किसी का मन करता है। खैर ये टॉपिक से अलग हो गया। तो MRF जैपर उसमें पहले से लगे हुए थे, मतलब जो कंपनी फिटेड आए थे इसमें, और ठीक चलती थी बाइक। बहुत काम किया उसने उन टायरों के साथ। और लगभग ये मान लो मैंने 6 सितंबर 2024 को बाइक खरीदी थी, और तब से वो टायर लगे हुए थे। और अभी 18-19 अप्रैल को 2026, यानी 1.5 साल मान लो कम से कम, मैंने उन टायर का यूज़ किया है, और बाइक 20,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है उन टायर्स के साथ। तो ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। और अगला टायर वैसे पूरा घिसा नहीं था, लेकिन मैंने कहा जब बदलवा ही रहा हूँ तो दोनों बदलवा लेता हूँ। ऊपर से किसी कारण से थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल गया है हमें, तो 4,000 के आसपास का कुछ टायर पड़ा है अपोलो अल्फा H1। और C8 तो बहुत सस्ता पड़ गया, 2,000 से भी नीचे का टायर पड़ा है मेरे को वो। और हो सकता है इनको भी मैं जल्दी बदलवाऊँ, मतलब फ्रंट वाले को। और कमाल की बात है, मैंने अभी देखा अपोलो अल्फा H1 जो है आपका, ये ZR टायर है। ये R जिस टायर पे लिखा होता है इसका मतलब वो टायर रेडियल है, और ZR
मतलब हाई स्पीड के लिए ये जी और आर जो इनिशियल्स लिखे होते हैं, ये स्पेशली उन्हीं बाइक्स पे लिखा, वो उन्हीं बाइक्स के टायर पे लिखा होता है जो हाई स्पीड चलने के कैपेबल होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा खुश हुआ वो टायर देख के, और फिर जब वो लग भी रहा था तो वहीं से जो अलाइनमेंट होता है मशीन का, वो सब वहीं पे फिट हो गया। और बस यही है। तो अल्फ़ा H1 के बारे में तो मेरे को पहले से पता था, कमेंट्स भी आते रहते हैं उसके कि भाई अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए स्टेबिलिटी तो अल्फ़ा H1 लगा लो। लेकिन C8 मेरे को लगा नहीं था कि मैं C8 का टायर डलवाऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे ये N250 N160 आती है, तो जब आप देखोगे कंपनी फिटेड इनमें MRF के टायर आते हैं, और C8 के टायर्स आते थे स्प्लेंडर वगैरह में, मैंने देखे थे सुपर स्प्लेंडर में जो कंपनी फिटेड टायर देखे थे मैंने, तो C8 के देखे थे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसमें C8 के टायर डलवाऊँगा। खैर उसके भी टायर ठीक ठाक है, बहुत बेकार नहीं है, अच्छे टायर है वो भी। तो मैंने आगे डलवाया C8, क्योंकि एक तो अपोलो अल्फ़ा H1 110 सेक्शन का नहीं मिल रहा था मेरे को फ्रंट के लिए, और मेरे को एक ही दिन में दोनों काम करवाए थे। मैंने कहा जब पीछे का डलवा रहा हूँ तो आगे का भी साथ के साथ डलवा लेंगे। तो ज़्यादातर जो हमारी बाइकें होती है वो पीछे की तरफ लोड लेती है, तो इसलिए मैंने कहा कि आगे नॉर्मल टायर फिर भी चल जाता थोड़ा बहुत, नॉर्मल नहीं है, अच्छा टायर है वो भी। तो बस यही था, यही मेरे को बताना था कि भाई हाँ मैंने अपनी बाइक में डलवा लिया है अपोलो वो, कि हाँ मैंने अपनी बाइक में नए टायर डलवा लिए हैं, आगे भी पीछे भी। और हो सकता है जल्दी राइड्स वगैरह हो, और ब्लॉग ग्रुप टाइप का भी मैं कुछ बनाऊँ। काफ़ी टाइम से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ पे व्यूज़ ठीक ठाक हैं, कुछ पे बिल्कुल नहीं है, तो देखिए वो वीडियोस और भी। और जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में बताएं, कमेंट करें उन पर। थैंक यू।